भव सागर से तारी करी ले जावे बहुजी, साधु के वट राम के पार मिलावे पीर। वे तत्वज्ञानी जो तत्वदर्शी संत होते हैं वो भवसागर से तार के अनेक जीवों को ले जाते हैं, आत्मा परमात्मा, आत्माओं को, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। ले जावे बहुजी, साधु केवट राम के। साधु जो है राम के, परमात्मा के केवट हैं, और बहुत से जीव को ले जाते हैं। क्या कबीर साहब जब आए केवल रामपाल जी महाराज को ही ले गए भवसागर पार करके, सतलोक दर्शन कराए, और किन्हीं संत को तत्व ज्ञान दिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि किताब ज्ञान पढ़ लेने से कुछ होने का ना है। जब तक अनुभव का ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक ये भ्रम बना रह जाएगा। सभी शिष्यों में ऐसा नहीं है, कुछ ही शिष्यों ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन किए हैं। एक शिष्य कुछ दिन पहले हमारे YouTube के चैनल पर क्वेश्चन किए, आप संत रामपाल जी महाराज से मिल जाएं, आपका कल्याण हो जाएगा। तो बताइए, क्या हमारे गुरु महाराज और जितने गुरु महाराज हैं सब और कल्याणकारी हैं? किसी शिष्य को कल्याण नहीं कराते हैं, केवल रामपाल जी महाराज ही शिष्य को कल्याण कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। जितने भी शिष्य हैं क्या सभी सतलोक प्राप्त कर लेंगे? संत रामपाल जी के शिष्य, और कोई एकाग बिरला प्राप्त करेगा जो उनके सच्चे प्रेमी होंगे। संत रामपाल जी महाराज में कोई दोष नहीं, वे तत्वदर्शी हैं, उनको हम गुरु के समान मानते हैं। लेकिन कुछ शिष्यों में ऐसा भ्रम पैदा हुआ है, किताबी ज्ञान के चलते ये भ्रम पैदा। इसीलिए उन लोगों से कहना चाहता हूं, थोड़ा अनुभव का ज्ञान प्राप्त करो, उनके नजदीकी बनो। जब गुरु महाराज आपके मस्तक पर हाथ धर के अपना लेंगे तब आपको बराबरी करेंगे। परमात्मा और गुरु का हाथ जिस भक्त के मस्तक पर दोनों का हाथ पड़ा है, वही भक्त का सर्टिफिकेट सच्चा है, वही वास्तव में संत है। जब तक परमात्मा और गुरु का हाथ मस्तक पर जिस शिष्य को नहीं पड़ेगा तो सच्चा शिष्य नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है कि कोई भी गुरु सभी शिष्यों को मस्तक पर हाथ धर के अपने बराबरी कर देंगे, असंभव है। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील आचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत शूर को दाता। एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, कोई तपस्वी हो गया, कोई ज्ञानी हो गया, कोई धर्मात्मा हो गया, कोई चोर हो गया, कोई डकैत हो गया, लेकिन पिता का प्रीति सब पर बराबर है। तो पांचों बराबर हो ही नहीं सकता गुण में। इसीलिए गोस्वामी जी लिखे हैं, जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूं कस। जो सबका ज्ञान एक समान हो जाए, एक रस का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो ईश्वर जीव में भेद हो ही नहीं सकता। सभी जीव
ईश्वर हो जाएगा, सभी ब्रह्म हो जाएगा।